कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप कैसे इंटर में जो क्वेश्चंस है ना, कितने अच्छा से करना है। आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ। और कम समय में कैसे आप 50 क्वेश्चन जल्दी से बना सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वो देखिए, आपके सामने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस निकल के आने वाला है, ठीक है। थोड़ा चलिए, तो सबसे पहले आपको ऐसे ही कहेगा कि कुल प्रश्नों की संख्या इतना है। सबसे पहले ये पढ़ लेना है आपको जल्दी से, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा समय मिलता है आपको, ठीक है। और पढ़ने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 30 आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और टोटल 138 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। और आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। और इतना समय में आपको ये 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको पूरा करने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कर रहा है 3 आवर 15 मिनट। जो 15 मिनट है आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, उसको आपको ध्यान से देख लेना है। कह रहा है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पुस्तिका अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक को अवश्य लिखें, ठीक है ना। ओएमआर शीट को आपको जो है ना, बढ़िया से भर लेना है। उसके बाद जो पढ़ लेना है ये। और बाकी सब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे जल्दीबाजी में क्वेश्चन को करना है। आप गलती नहीं करना है। रोल नंबर जो भी भरने में आपको भरना है, क्वेश्चन पेपर, वो सब आराम से भर लीजिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है। 15 मिनट आपको मिलेगा और उसमें भर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले जो सवाल है आपका, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी सेक्शन ए में जो है ना, आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर, यहीं पर तो सीख लीजिए, वहाँ पर ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है कि इन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। अब ये आपको हम समझा दे रहे हैं, वहाँ पे जा कर के इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सोच लीजिए कि भाई 50 को बनाना है 100 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कैसे करिएगा, अब देखिए। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको 100 सवाल में से आपको 50 सवाल ढूंढना है, वैसे सवाल जो बिल्कुल आपको 100% आए। उसमें एक भी ऐसा सवाल ना हो जो आपको ना आए, एकदम आसानी के साथ, एकदम 100% गारंटी के साथ वो सही हो जाए और आपको आए। जैसे मान लीजिए ये सवाल है आपके सामने, तो कई सारे बच्चे जो क्या करेंगे, इसको बना भी लेंगे। और कई सारे बच्चे अगर थोड़ा सा डाउटफुल में रहेंगे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए, हम इसको बता देते हैं। और इसके बाद हम बताएंगे कि अगर थोड़ा सा टाइम लेने वाला कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, बाद में करिएगा। सबसे पहले आप 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को ढूंढ लेना है। और ढूंढने के बाद क्या करना है, जो सबसे आसान आसान सवाल है ना, उसको पहले बना लेना है, क्योंकि उसमें गलती नहीं होगा ना। तो देखिएगा इसको सवाल को कैसे बनाइएगा। तो बहुत सारे बच्चे तो एनसीईआरटी का सवाल है, ये तो आंसर याद भी कर लिए होंगे। तो ये सवाल आपका ऐसे बनेगा, जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से आप क्या कर लिएगा, आपको ये हम ऊपर 1 को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, ये कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब सेपरेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर बचेगा। तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइएगा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर के उल्टे क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये 10x। और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स अब प्लस सी। तो बताइए 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी कौन है, तो 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट, देखो उल्टा दिया हुआ, देखिए 10x क्या दिया हुआ है, ये 10x जो दिया हुआ है ना, लास्ट में दिया हुआ है, और कॉट पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसको थोड़ा सा आप परेशान मत होइएगा, ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन में। चारों ऑप्शन जो है ध्यान से देख लीजिएगा कैसे बनाना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना आसान सवाल है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब आराम से आप बना भी सकते हैं। कि ये फार्मूला आप याद किए होंगे कि dx/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बताइए क्या होता है, ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए ये चारों ऑप्शन में है, ए बी सी डी। तो साइन इनवर्स x/a ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपको ऐसे ही दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल को ढूंढने हैं, ताकि आपको टाइम न लगे सवाल करने में और 100% सही हो जाए, ठीक है।
हाँ, ये भी आसान सवाल है। देखिए ये कितना आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर के केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करिएगा ना, ये तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ना होगा। अब बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी वन का इंटीग्रेशन कर देना है और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स अब प्लस एक्स का एक्स क्यू बाई थ्री अब प्लस सी, तो एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी, बताइए कौन होगा इसका आंसर। और बताइए कितना होगा ये एक्स। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन करके दिया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, तो ये एक्स कॉमन होगा तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई थ्री अब प्लस वन अब प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ठीक है। तो एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी, देखो ये डी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक्स क्यू बाई थ्री, तो एक्स क्यू बाई थ्री अब प्लस एक्स अब प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए 4 नंबर सवाल आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। कैसे करिएगा, सेपरेट कर दीजिए, ऐसे सवाल को करिए, ये सेपरेट कर दीजिए, यानी जैसे 5 हो जाएगा ना, ये 5 बटा ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स अब बाई क्या कॉस स्क्वायर एक्स। और ये जो बच्चे पढ़े होंगे ना, तो ये ध्यान में आएगा इसको, क्या हो जाएगा, ये 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा उल्टा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, और ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा ये 10x, और ये एगो कॉस अलग बच जाएगा ना, देखो एगो साइन बाई कॉस चल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और एगो कॉस बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सेक एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में सब मिला होगा। अब इसका फॉर्मूला के तौर पे आ गया था, लिख दीजिए 5 सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है ना इंटीग्रेशन, और माइनस ये 3, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x से क्या होता है, ये सेक एक्स प्लस सी होता है। तो क्या हो जाएगा 5 10x माइनस 3 सेक एक्स, 5 10x माइनस 3 सेक एक्स, 5 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से आपको जवाब लिखने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या होगा। अगला सवाल आपका 5वां नंबर सवाल है, कॉसेक का इंटीग्रेशन। देखो ये सवाल तो गलती ही नहीं होगा ना, फार्मूला है डायरेक्ट, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो आपका लॉग मॉड 10x बाई टू प्लस सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे 7 लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स है ना, तो कई सारे बच्चे इसको बनाएंगे, और कई सारे बच्चे अगर नहीं जानते हैं ना तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। देखिए अगर इसको टी मानिएगा ना, क्या होगा, ये 7 प्लस लॉग एक्स को आपको टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है ना, ये डी एक्स हो जाएगा डी टी, ठीक है। यानी हो जाएगा ये टी स्क्वायर डी टी लगा दीजिए, क्योंकि एक्स और एक्स कट जाएगा ना इससे, तो क्या हो जाएगा, ये टी क्यू बाई थ्री हो जाएगा, यानी टी क्यू बाई थ्री प्लस ही, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू अब बाई थ्री अब प्लस ही। देखिए तो ये हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू बाई थ्री प्लस ही, ठीक है ना, ऐसे कर लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी 1/3 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ये सवाल तो और इजी है। देखो 2 साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। ये सवाल को देखिए, ये साइन इनवर्स है ना, तो ये कॉस तो कटेगा नहीं, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये साइन इनवर्स, ये साइन में क्या कॉस को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो ये बचेगा π/2 अब माइनस एक्स। आपको हम समझाने के लिए इतना ले रहे हैं टाइम, नहीं तो बहुत जल्दी आंसर हम निकाल लेते हैं। तो ये 2 से 2 करिएगा कट जाएगा, तो ये केवल पाई का इंटीग्रेशन होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये पाई कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी हो जाएगा, तो आंसर आएगा ये πx, आज 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी। तो बताओ क्या कहाँ ऑप्शन है ये, तो हो जाएगा πx माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, ये ई के पावर एक्स 1/√1 - x² प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, ई के पावर एक्स, यहाँ पे एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स होता है ना, तो इसका आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ई के पावर एक्स जो होगा, अब देखो ये आपका एफ एक्स है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, भले उल्टा दिया है तो क्या हुआ, बट आपको सोचना है कि कौन फंक्शन है या कौन डिफ्रेंशिएशन है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है ना, तो इसको फंक्शन मानेंगे, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अब प्लस सी। ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी सवाल है। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आपको ढूंढने हैं और जल्दी से कर लेने हैं, ठीक है ना। हम आपको समझा रहे हैं, हम तो भाई बना दे रहे हैं, लेकिन आपको भाई देखो इतना हम लगातार बना रहे हैं ना, अब आपको ढूंढना है। जैसे ये कितना इजी सवाल है, ये 9 नंबर में क्या है, लॉग एक्स जो है ना, लॉग एक्स को क्या करोगे आप टी मान लोगे, क्या करोगे, लॉग एक्स को आप टी मान लोगे, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा ये। चाहे आपको क्या करना है, ये इसमें आइलेट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये 4 कांस्टेंट है, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव सवाल के तौर पे ये नहीं है, तो इसको अभी रख देंगे, बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। आपको हम समझा रहे हैं ना, तो अगर बनाना होगा तो देखो ये एक होता है ना आइलेट, तो आइलेट से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान करके इसको बना दीजिएगा। तो और देखो इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ये एक्स को सेकेंड मान लीजिएगा और 4 को कांस्टेंट बाहर कर दीजिएगा और आराम से बन जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा उसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी छोड़िए, बाद में करिएगा उसको, ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए 10 नंबर सवाल, कॉफ रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो भाई इसको कॉफ रूट एक्स को क्या करिएगा, ये टी मान लीजिएगा, ठीक है। तो यह कॉस का, फिर ये रूट एक्स को टी मानिए, केवल केवल रूट एक्स को टी मानिए, केवल क्या करिए, ये केवल रूट एक्स को टी मानिएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 √x, डी एक्स को डी टी मानिएगा, तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये आपका ये 2 √x dt हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे ये कॉफ टी और ये रूट एक्स हो जाएगा 2 √x dt, ये खत्म हो जाएगा और हो जाएगा ये 2 कांस्टेंट है बाहर, और कॉफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी अब प्लस सी, यानी ये 2 बाहर है, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है ना इजी इजी है, आराम से बना लेना है। अब देखिए ये 11 नंबर सवाल कितना इजी है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ये घात बताना है, क्या बताना है, घात, घात मतलब आपको ये डिग्री बताना है। तो डिग्री तो सबसे पहले आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो डिफाइंड होना चाहिए उसके पावर, और हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे है, तो ये 2 है, और ऑर्डर के जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो सॉरी कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका आपका डिग्री हो जाएगा कितना 1, तो ऑर्डर आपका 2 और डिग्री कितना 1, तो यानी डिग्री पूछा हुआ है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अवकल समीकरण dy/dx प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल टू कॉस का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये इंडिकेटिंग फैक्टर, देखिए इंडिकेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा किस रूप का फॉर्म, किस फॉर्म का है ये, dy/dx अब प्लस ये पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है। तो ये ई के पावर क्या हो जाएगा, ये पी डी एक्स होता है ना, तो ये ई के पावर पी कितना है, यानी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, तो थोड़ा सा ये ई के पावर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ पे वहीं सी लिखा हुआ है, जो बच्चे याद किए होंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉग एक्स का जो है ना ये तो ये है ही, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, तो यहीं इसका तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और आगे देखिए अवकल समीकरण इसने का हल बताइए। तो हल करने के लिए आपको पता है कि पहले हम अरेंज करते हैं, सजाते हैं इसको, तो ये वाई वाले के पास वाई वाले को कर देंगे, और देखो यहाँ पे डी वाई है तो इसके साथ एक्स है, तो पहले उधर ले आते हैं, तो वाई लॉग वाई
आई को डी एक्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो देखो डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये क्या, ये डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसका जो हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो ये लॉग वाई को अगर टी मानते हैं ना, तो लॉग वाई को अगर टी मानते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई। अब भाई ये वाई वाई कट जाएगा तो 1/t यानी लॉग टी हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा कितना आपका लॉग ऑफ ये लॉग वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा ये लॉग के, ठीक है। तो हो जाएगा ये लॉग एक्स इक्वल टू ये लॉग ऑफ लॉग वाई इंटू के हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ के वाई, के लॉग वाई, तो ये लॉग चाहे के वाई के, सॉरी इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये एक तो लॉग हट गया, ये लॉग ये वाला लॉग हट गया, तो ये हो जाएगा आपका के इंटू लॉग वाई, तो हो जाएगा आपका एक्स बटा के और हो जाएगा ये पर लॉग वाई। अब ये लॉग जब इधर जाएगा ना तो ई के पावर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये ई के पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये ई के पावर ये एक्स बाई ई के पावर में हो जाएगा एक्स बाई के इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई के पावर सी और ये एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी के वाई इक्वल टू, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी ई के पावर सी एक्स हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये सेपरेट कर लीजिएगा, लेकिन टाइम लग गया ना, तो जो बच्चे अगर इस चाहते हैं कि हाँ इसको अचीव करें तो अचीव कर लीजिए, मन करेगा तो लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 14 का देखिए, इसका ये तो इजी सवाल है, बनाए होंगे आप लोग सवाल, ये सेपरेट करिए जल्दी से अवकल समीकरण का। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जानते होंगे ना वही बनाइएगा, देखो डी वाई तो 1 + y² हो जाएगा ये, और डी वाई ऐसे करिए, ठीक है, क्या करिएगा बताइए, ये जो हो जाएगा डी एक्स आई इंटू डी एक्स है ना, तो ये 1 + x² उधर चल जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बताओ, इंडिकेशन कर दीजिए इसका, ये डी वाई 1 + y², डी वाई 1 + y², तो ये 1 का इंडिकेशन कर दीजिए, x ये हो जाएगा x³ 3, ये कितना हो जाएगा ये y³ आप प्लस के लगा दीजिए, तब बताओ हो जाएगा ये x प्लस कितना हो जाएगा ये x प्लस x³ 3 + के y + y³/3, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, इजी है एकदम। चलिए ये देखो डिफरेंशियल क्वेश्चन का बहुत सवाल रहता है भाई, इसका समाकलन गुणांक लीजिए, इंडिकेटिंग फैक्टर, देखिए हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, गुणांक छोड़ दिया है, तो इंग्लिश देख लीजिएगा, ये समाकलन गुणांक करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बटा डी वाई, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या करेंगे बताओ, डी एक्स बाई डी वाई जो है ना ई के पावर आपका पी डी वाई यहाँ पे होगा, तो लेकिन ई के पावर क्या हो जाएगा ये 3, और ये 1 का इंटीग्रेशन ई के पावर 3x हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ई के पावर 3x क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। यार डी वाई ना ई के पावर, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ये वाई है ना, ये यहाँ पे डी वाई है, तो आपको क्या हो जाएगा ये 3y हो जाएगा, तो ई के पावर 3y, तो गलती मत करिएगा ये, ठीक है। ये बता दो i डॉट आई माइनस जे डॉट जे क्या होगा, i डॉट आई तो 1 होता है ना, i डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो वेक्टर का सवाल मत छोड़ना, देखो ये मॉडुलस है ना, क्या करना ये मॉडुलस कह रहा है कि मॉडुलस का वैल्यू बता दीजिए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ये 3 1 1 1 सब में दिख रहा है ना, रूट अंडर 3 हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
कैसे ये बनाए आप, तो √1 के स्क्वायर सॉरी -1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर अब प्लस -1 के स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, √3, क्या हो जाएगा ये, √3 हो जाएगा। ठीक है, ये बता दो 18 नंबर सवाल क्या करेंगे, डॉट करना है ना, तो डॉट में कैसे होता है, ये आई से आई में, जे से जे में, के से के में, तो ये हो जाएगा 2 × -1 + 5 × 7 अब प्लस -1 इंटू कितना हो जाएगा ये 2, तो बताओ जोड़ दो, -2 और 5 × 35, ठीक है, और हो जाएगा ये -2, तो बताओ ये 35 में से 4 गया कितना हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा ये 31, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देखो आई क्रॉस के क्या होता है, तो आई क्रॉस के तो आपको पता ही है ना, देखो ऐसे ये, तो ये होता है यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ ऐसे चलता है ना क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो आई ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के, बताए थे। तो क्या करना है, उल्टा देखना है ना आई क्रॉस के, तो आई से देखो ये उल्टा जा रहा है ना, आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, जे होगा, लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो -j हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये -j, तो -j कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, चलिए भाई 20 नंबर सवाल देखिए, बताइए ये j+2k प्लस i + 2j, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म बना दो, या चाहो तो आप क्या वेक्टर फॉर्म में बना दो। ठीक है, तो ये क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये i j k लिखना है, ये लिखना है 0 0 1 2, तो 0 1 2, और यह लिखना है आपका 1 2 0 1 2 0, कर लीजिए, तो हो जाएगा ये i क्या हो जाएगा ये 0 -4, 0 -4 -j कैप, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, कितना होगा ये 0 -2, तो हो जाएगा 0 -2, तो बताइए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा के कैप वाला कितना हो जाएगा +k कैप, इसको छोड़ेंगे उसको छोड़ेंगे तो 0 -1 0 -1, तो हो जाएगा ये -4i कैप, और ये हो जाएगा +2j कैप तो +2j कैप, ठीक है, -4i कैप +2j कैप -4i कैप +2j, ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिख रहा है। ठीक है ना, तो बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जोड़ लीजिए, कर सकते हैं आप इसको, तो क्या हो जाएगा ये -k कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये -k कैप। ठीक है, चलिए, तो आज 20 सवाल है, अगर आपको ये और सवाल करवाने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। मैं आपको बता रहे हैं, देखो हम लगातार बनवाए ना, अब इसको आपको क्या करना है, देखो और भी आगे कितना इजी सवाल है ना, तो इस प्रकार से आपको 50 सवाल कर लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन आप कमेंट करिएगा तो और भी सवाल करा देंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।